क्या आप खुशी को पाने के लिए बहुत सारे जतन कर चुके हैं? अगर आप सफलता के 6 आध्यात्मिक नियमों का पालन करेंगे तो दुनिया में कुछ भी आपकी पहुंच से बाहर नहीं है। लेकिन एक बात गांठ बांध लें, ये नियम सिर्फ उनके लिए हैं जो मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने कर्मों के बल पर कुछ पाना चाहते हैं। ये नियम ऐसे हैं जिनके पालन के लिए आपको खुद के अंदर चल रहे द्वंद से बाहर आना होगा। सफलता क्या है? सफलता के मायने हर व्यक्ति के लिए अलग हैं। गर्मी में रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति के लिए ऑटो खरीदकर उसे चलाना सफलता हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन या नई नौकरी पाना सफलता हो सकता है। आपकी सफलता की परिभाषा जो भी हो, यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं और आपकी अनंत क्षमता किसी भी तरह से आपकी परिस्थितियों से सीमित या प्रतिबंधित नहीं है। यानी अगर एक बार मनुष्य ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। यही मनुष्य की खासियत है कि वो अपनी क्षमता से कहीं गुना ऊपर के काम भी इच्छा शक्ति से कर सकता है। समाज ने हमें कैसा बनाया है? हमें अक्सर समाज द्वारा यह मानने के लिए कंडीशन किया जाता है कि यदि हम कुछ मानदंडों यानी पैरामीटर्स को पूरा नहीं करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं होंगे। पैरामीटर ये वो शब्द है जिसे हमने हमेशा से ओवररेटेड रखा है। हमने हर क्षेत्र में पैरामीटर्स बनाए हुए हैं जिन पर खरा उतरने की शर्त हमारी सफलता निश्चित करती है। हमें हमारी पसंद मुताबिक नौकरी नहीं मिलेगी अगर हम उसके लिए तय किए पैरामीटर के हिसाब से तैयारी नहीं करेंगे। ऐसी ही बहुत कुछ बातें हैं। आध्यात्मिकता के बारे में मिथ्स। दुर्भाग्य से आध्यात्मिकता के बारे में भी कई भ्रांतियां हैं जो हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि अगर हम अपने दुख या दर्द को दबाकर खुद को खुश रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं तो हम हमेशा के लिए दुखी रहेंगे। यह जहरीली सकारात्मकता देता है। आध्यात्मिक लॉ या आध्यात्मिक नियम का मतलब। आध्यात्मिकता के बारे में सच बात यह है कि ये हमें हमारी उच्चतम क्षमता तक जीना और खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए प्रेरित करती है। आध्यात्मिक जीवन सिर्फ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपको प्रसन्नता, फुलफिलमेंट और प्रचुरता की ओर भी बढ़ाता है। एक इंसान को क्या चाहिए? मेरे अनुभव में हर इंसान खुश रहना चाहता है और इसीलिए हम विभिन्न तरीकों से खुशी को पाने की कोशिश करते हैं। सोचिए, जब हम सभी का लक्ष्य खुशी और फुलफिलमेंट ही है और आध्यात्मिक जीवन ये खुशी दे सकता है तो क्यों ना इस आध्यात्मिकता को जीवन में शामिल किया जाए। इसके लिए 3 आध्यात्मिक नियम हैं जिन्हें अगर आपने शामिल कर लिया तो जीवन में बदलाव के साक्षी आप खुद बनेंगे। पहला नियम, खुद को ढूंढिए, डिस्कवर योरसेल्फ। अध्यात्म हमेशा से ही खुद को ढूंढने की बात करता है क्योंकि बचपन में दिया गया नाम, घर, सरनेम जैसी सारी चीजें हमारी सामाजिक पहचान तो हैं, लेकिन ये वो नहीं जो हम वास्तव में खुद हैं। हर व्यक्ति की जर्नी यहीं से शुरू होती है जब वह यह निर्णय लेता है कि उसे खुद को जानना है। जब वो खुद से प्रश्न करता है कि मैं कौन हूं। वेदांत भी इन्हीं प्रश्नों के जवाब ढूंढने में मदद करता है। सफलता के लिए भी आपको सवाल पूछना होगा। खुद से पूछिए कि सक्सेस आपके लिए क्या है। सफलता को उस नजरिए से तय मत करिए जो समाज, परिवार, दोस्त या आपके आसपास मौजूद लोगों ने बनाई है। जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आपको खुशी दे, जिसमें आप माहिर हो और जो आपकी इच्छाओं पर खरा उतरे, सफलता वो होनी चाहिए आपके लिए। दूसरा नियम, परम सत्ता के साथ संबंध। आध्यात्मिक नियमों के अनुसार इन सवालों के जवाब के लिए सबसे पहले आपको खुद को जानना होगा और खुद को जानने के लिए आपको उस परम सत्ता या क्रिएटर या फिर यूनिवर्स के साथ कनेक्शन स्थापित करना ही पड़ेगा। आप उस परम सत्ता के साथ अपना कनेक्शन जितना गहरा करेंगे उतना ही आप खुद को जानने की तरफ आगे बढ़ेंगे। खुद को जानने के लिए कुछ शुरुआती स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। तीसरा नियम, क्या करें?
आपको अपने अंदर मौजूद अहंकार को खत्म करना होगा और अपने इंट्यूशन की तरफ ध्यान देना होगा। 2. आपको प्रकृति के बीच समय बिताना चाहिए ताकि आप अपने अंदर चल रहे द्वंद्व से बाहर आ सकें और अपने अंतमन की आवाज सुन पाएं। ऐसा तभी हो सकता है जब आप प्रकृति के बीच कुछ समय बिताएंगे। 3. आपको मेडिटेट या ध्यान लगाने की जरूरत है क्योंकि ध्यान ही है जो आपको शून्य की अवस्था में ले जा सकता है। 4. नियम, अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लें। जिस दिन से आप उस परम सत्ता के साथ कनेक्शन स्थापित कर लेते हैं उस दिन से आप अपने निर्णय, अपनी पसंद और अपने विकल्पों के बारे में एक नई दिशा में सोच पाएंगे। हो सकता है पास्ट के किसी एक्शन के कारण आप गिल्ट महसूस करते हो या फिर किसी घटना का गुस्सा हो आप में, या फिर आप अपने द्वारा लिए गए किसी निर्णय पर पछताते हो। इन सभी मामलों में आपको खुद के साथ सौम्य व्यवहार करना होगा। खुद को दोषी मानना, वो भी पास्ट की किसी घटना के कारण, सही नहीं है। खुद को माफ करिए। हालांकि आपको अपनी गलतियों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। दूसरों को दोष देने से भी कोई फायदा नहीं। 5वां नियम, पास्ट को भुलाएं। हो सकता है कि जब आप बड़े हो रहे हों तो आपके परिवार ने आपको बहुत अच्छा माहौल ना दिया हो और इस कारण आप अपनी राह से भटक गए हों और आप असुरक्षा और आत्मसम्मान में कमी महसूस करते हो। फिर भी आपको किसी को दोष देना बंद करना होगा। ये सही है कि आप इन सभी घटनाओं को याद करते हो, बुरा भी महसूस करते हो, लेकिन जब तक आप इन चीजों का बोझ लेकर दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे तब तक बदलाव नहीं देख पाएंगे। आप उन्हें माफ कर सकते हैं या फिर आप इसके बारे में किसी से बात भी कर सकते हैं ताकि आपका मन हल्का हो। 6वां नियम, अपने लक्ष्यों को मैनिफेस्ट करें। मैनिफेस्टेशन यानी जो आप पाना चाहते हैं उसकी अभिव्यक्ति। आपका हर कदम, हर सोच, हर एक्शन आपके लक्ष्य की तरफ जब होता है तब आप जो भी पाना चाहते हैं वो आपको जरूर मिलता है। जब आप अपने पॉजिटिव इरादों, लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति की मदद लेते हैं और आकर्षण के नियम को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते हैं तो जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो पूरा होता है। इसके लिए आपको 4 चीजें करनी हैं। पहली, आपको अपना लक्ष्य साफ साफ पता होना चाहिए। कंफ्यूजन का कोई स्पेस नहीं होता। दूसरी, आपको अपनी सक्सेस को देखना चाहिए ताकि आप अपनी सारी इच्छा शक्ति और प्लानिंग उस सक्सेस को पाने में लगा दें। तीसरी, अफर्मेशंस का इस्तेमाल करें और अपने अफर्मेशन पॉजिटिव रखें, यानी आप जो कह रहे हैं वो सकारात्मक शब्द हों। चौथी, चीजों को जाने दें, इससे आप पास्ट के बैगेज से मुक्त हो पाएंगे। यहां तक साथ देने के लिए धन्यवाद आप सभी का। अगर आपके हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे YouTube चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए।